पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए एप्लीकेशन किस तरह देनी है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सब क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में साथ साथ देते जाएंगे। डीलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाकर पेट्रोल पंप डीलर चयन ये सर्च करें और यहाँ पे पेट्रोल पंप डीलर चयन .in वाली वेबसाइट पे जाकर आप पेट्रोल पंप डीलर .in की वेबसाइट को क्लिक करें। तो आपका जब ये वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 2023 इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस साइट पे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेटेस्ट अपडेट्स, व्यू ऑल। यहाँ पे आप सारी एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं जो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने दी है। सबसे पहले अगर हमने अप्लाई करना है तो हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अपने आप को एप्लीकेंट रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको एक रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप इस बटन पे क्लिक करें। अब एक क्वेश्चन लोगों का आया है इसके बीच में कि क्या मेरे को अपने स्पाउस को 50% पार्टनर बनाना ज़रूरी है। तो ब्रोशर के अंदर टर्म्स में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी आपका स्पाउस, अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो वाइफ, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो हस्बैंड 50% पार्टनर होना ज़रूरी है। और अगर आप हस्बैंड और वाइफ जो भी आपका स्पाउस है उसके लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन या कोई भी कंडीशन जो मेन एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, सिवाय इसके कि वो मेंटली अनसाउंड ना हो, किसी केस में कन्विक्टेड ना हो। उसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस वेव्ड ऑफ है। अब इसमें वो लोग जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं, विडो है या विडोअर है, डाइवोर्सी है, उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जब भी वो मैरिज करेंगे वो अपने स्पाउस को 50% पार्टनर बनाएंगे। अब इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर आपका स्पाउस जॉब कर रहा है, वर्किंग है, तो क्या ये एप्लीकेबल है। तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा इन्होंने फिर एक प्रोविज़न दिया है कि अगर आपका स्पाउस एफिडेविट देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है डीलरशिप में पार्टनर बनने का, तो वो आप एफिडेविट लगा के दे सकते हैं। अगर हम वापस आते हैं तो अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट में आपको पहले अपना नाम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपनी ईमेल और फिर ईमेल दोबारा एंटर करनी है। जैसे ही यहाँ पे आप ईमेल अपनी दोबारा एंटर करेंगे तो आप उसके ऊपर OTP भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे जो आपको ईमेल पे आया है, तो आपकी ईमेल वेरीफाई कर ली जाएगी। उसी तरह आपको अपना फ़ोन नंबर देना है और अपना जेंडर सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ देकर अपना पैन को एंटर करना है और उसको दोबारा एंटर कर आप OTP जनरेट करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप ये कंप्लीट करते हैं, आपको एज अ यूज़र रजिस्टर कर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और जो पासवर्ड आपको मिला है आप उसके साथ उसको एंटर कर कैप्चा डाल के आप सबमिट करके आपको एप्लीकेशन लॉगिन पैनल दिखा दिया जाएगा। और 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना यू हैव टू चेक, प्लीज़ चेक योर मेल फॉर पासवर्ड, प्लीज़ जो भी आपको पासवर्ड मिलता है आपको 30 मिनट के अंदर वो पासवर्ड यूज़ करके यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको अवेलेबल एडवर्टीज़मेंट, अप्लाइड एडवर्टीज़मेंट्स और अपना प्रोफाइल और पासवर्ड चेंज करने के प्रोविज़न है। आपको पहले अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के नाम पे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट के ऊपर भी फ़िल्टर कर सकते हैं।
जैसे हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, तो आप अपनी जो भी स्टेट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपको उस स्टेट की सारी डिटेल्स नीचे टेबल में दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के लिए कि बिहार के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स है उसका टेबल में डिटेल्स आ गया है। आप अगर किसी के आगे भी व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट, टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट, टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट, मोड ऑफ सिलेक्शन और कैटेगरी नेम पे फिल्टर कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट मतलब रेगुलर आउटलेट या रूरल आउटलेट। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र का आउटलेट, आप वो चुन सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दो प्रकार की हैं, एक बिडिंग के द्वारा यानी जो बोली लगेगी, दूसरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी जितने एप्लीकेंट्स होंगे उनके नाम की पर्चियाँ डाल के उसमें से पर्ची निकाल के अलॉटमेंट होगी। और तीसरा और चौथा जो है वो कैटेगरी, और चौथी है कैटेगरी। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और हर व्यक्ति ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये भी एक प्रश्न आता है कि क्या मेरे को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है कि मैं ओपन में भी कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर एक और प्रश्न जो हमें काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मेरे पे FIR दर्ज है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी भी कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं हैं, यानी कि आपकी FIR है लेकिन अभी फ़ैसला नहीं आया, आपका मामला विचाराधीन है, आपकी कन्विक्शन नहीं हुई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे बेगूसराय में, चंपारण ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में उस डीलरशिप की लोकेशन दी गई है जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट रूरल है, मोड ऑफ सिलेक्शन बिडिंग है और कैटेगरी ओपन CC1 है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है आप उसके आगे अप्लाई नाउ बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन खुल जाएगा। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर आप बिडिंग वाले मोड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल बिड साथ में देनी ज़रूरी होगी। अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी। इसमें आप अप्लाई एज इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या नॉन इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप पार्टनरशिप या नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिटेल आउटलेट की कैटेगरी है वो, जैसे इसमें ओपन CC2 है तो वो आपको दिखाई देगी। सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी फील्ड्स हैं वो पहले से फिल्ड आएंगे, जिसमें कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल जो और पैन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन में दिया था, वो आपको यहाँ पे प्री पॉपुलेटेड यानी कि पहले से स्क्रीन पे भरा हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप अपना एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में आपको येस और नो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेदर एप्लीकेंट इज़ अ इंडियन सिटीज़न तो आप येस और नो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज़ पर IT रूल्स तो येस। तो जो एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल की उसमें ये दोनों चीज़ें मान्य हैं, मैंडेटरी हैं, तो आपको येस में ही जवाब देना है। वेदर एप्लीकेंट इज़ अ इंडियन सिटीज़न और एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज़ पर IT रूल्स, तो इन दोनों का आंसर येस होगा अगर आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर प्रूफ ऑफ एज, तो आपको एज प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं तो वो आपको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम,
मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आप ये फील्ड्स अपडेट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे लैंड डिटेल के बारे में पूछा गया है कि आपकी ज़मीन जो आप दे रहे हैं या ज़मीन की आपके पास या तो मलकियत है या आपके पास लीज़ है, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे देंगे कि नेम ऑफ़ द ओनर ऑफ लैंड और लीज़ होल्डर, आपकी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड, अगर ज़मीन आपकी है तो उसकी रजिस्ट्री या उसकी गिफ्ट डीड या उसकी लीज़ डीड या डेट ऑफ म्यूटेशन, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसका लोकेशन देना है विद और लोकेशन के बीच में इन्होंने कहा है लोकेशन ऑफ द लैंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट या लैंडमार्क। तो एडवर्टीजमेंट में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कहाँ पे लोकेशन है वो आप बताओगे, खसरा नंबर, खतौनी नंबर यहाँ पे आप फिल करोगे। इसके अलावा डायमेंशन ऑफ द लैंड, यानी कि जो भी ज़मीन है उसका फ्रंट कितने स्क्वायर मीटर है, फ्रंट कितने मीटर का है, लंबाई कितने मीटर है और एरिया कितने स्क्वायर मीटर का है, वो सारा यहाँ पे आप फिल करके, अगर कुछ और ओनर्स हैं तो उनका नाम भी आप ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा डू यू वांट टू ऑफर इन अदर प्लॉट ऑफ लैंड अंडर दिस, तो आप येस और नो, अगर आपने एक और प्लॉट ऑफर करना है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग है जो आपको देनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं ठीक लगती तो आप एप्लीकेशन छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ बिना एक्सेप्ट किए ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है, जो आपके जितने डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, आपका नाम वगैरह लेके यहाँ पे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन आ जाएगी कि अगर कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट दी है या कुछ चीज़ें मैंने छुपाई हैं जो मेरी एप्लीकेशन को इनएलिजिबल बनाती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, चाहे इंडियन ऑयल है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या BPCL है, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, उनके पास राइट होगा आपकी डीलरशिप को टर्मिनेट करने का। तो ये डिक्लेरेशन है। उसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर दोनों स्कैन करके इमेज फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का 2 MB हो सकता है और सिग्नेचर का 1 MB तक हो सकता है। उसके बाद आप सबमिट करें और प्रोसीड टू पेमेंट। तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी देने के लिए नई स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको या तो सेव करके रख सकते हैं, अगर कुछ डिटेल्स आपने बाद में भरनी है तो बाद में भर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने सेव किया है तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे अप्लाइड एडवर्टीजमेंट में वो एप्लीकेशन सेव में दिखाई देगी। आप उसको वहाँ से उसका स्टेटस चेंज कर उसको सबमिट भी कर सकते हैं एडिट करते हुए। अगर आपने सबमिट कर दी है तो आपको उसको डाउनलोड PDF करके अपनी एप्लीकेशन का कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो मुझे वापस ये पेज दिखाई देगा जिसमें मैं अपना डिटेल्स भर सकता हूँ। सबमिट एंड प्रोसीड टू पे, ये बटन क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के यहाँ पे एक नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आएगा और यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाया जाएगा पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन का बटन दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के पेज पे ले जाएगा। तो ये नेक्स्ट पेज है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स दिखेंगी कि एडवर्टीज़मेंट कौन सी थी, कौन सी लोकेशन है, आपका नाम, मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे आप अगर जब एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट, उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ब्रोशर में देखेंगे तो अपेंडिक्स 2B में एक एफिडेविट का फॉर्मेट दिया है, जिसको आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये एफिडेविट उस पर टाइप करवा कर ये आप दे सकते हैं अगर आपको अपने स्पाउस को साथ में पार्टनर नहीं बनाना। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। लेकिन अगर आप किसी भी ओपन कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपको उस कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है।
इन्होंने ब्रोशर के अपेंडिक्स में हर कैटेगरी के लिए जो जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई की हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स एक्स ए के अंदर हर इंडिविजुअल एप्लीकेंट को क्या एफिडेविट देना ज़रूरी है उसका फॉर्मेट इन्होंने मेंशन किया है। वो एफिडेविट आपको बनवाना ज़रूरी है। हर एप्लीकेंट को जो भी अप्लाई कर रहा है उसको ये एफिडेविट बनवाना ज़रूरी है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे टाइप करवा कर आप सबमिट कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर की वैल्यू आपको अपनी स्टेट के हिसाब से ख़रीदना पड़ेगा और उसके ऊपर आप इसको टाइप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके ऊपर टाइप करवा कर आप सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें।